हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र को। मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र की हम बात करने वाले हैं CAHM यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफ़र की। तो जब हम किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से यानी किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर सेंड कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर में सेंड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उसे किस फॉर्म में लेगा? बाइनरी फॉर्म में रिसीव करता है। आपको पता है, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर किस फॉर्म में लेता है? बाइनरी फॉर्म में रिसीव करता है। तो उस बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो है वो कहाँ स्टोर करता है? मेमोरी में, जिसे वो आगे की प्रोसेसिंग में यूज़ करेगा। ठीक है। तो होता क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे होता क्या है कि आपका कोई भी, यहाँ पे मान लीजिए ये मेमोरी यूनिट है, यानी आपकी कंप्यूटर का जो है वो मेमोरी यूनिट ये है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस, और ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ही मेमोरी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग ही शो किया हुआ है। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक्सटर्नल डिवाइस अगर किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है, तो ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कहाँ स्टोर कर देगा? मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा, ताकि वो आगे की फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है। इसी तरह से अगर कंप्यूटर को किसी इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल डिवाइस को सेंड करना है, तो वो कहाँ से करेगा? वो यहाँ से नहीं करेगा। वो कैसे करेगा? वो पहले जाएगा मेमोरी यूनिट, अपनी मेमोरी यूनिट से डेटा को यानी इंफॉर्मेशन को उठाएगा और उसे फिर एक्सटर्नल डिवाइस पे जो है वो सेंड करेगा। यानी बीच में मीडिएटर का काम क्या कर रहा है? मेमोरी यूनिट। यानी या तो आप एक्सटर्नल डिवाइस से या तो कंप्यूटर में जाइए, इंफॉर्मेशन को सेंड करिए, या कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल डिवाइस पे सेंड करिए। दोनों ही केस में आपकी मेमोरी यूनिट जो है वो एज अ सोर्स या फिर डेस्टिनेशन वर्क कर रही है। ठीक है। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर रिसीव करता है वो मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और इंफॉर्मेशन हमारा या तो आप एक्सटर्नल डिवाइस से मेमोरी में कंप्यूटर में भेजिए, या कंप्यूटर से एक्सटर्नल डिवाइस में भेजिए। दोनों में आपकी जो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन की तरह काम करेगा वो है मेमोरी यूनिट। ठीक है। तो मेमोरी यूनिट मेन होता है। तो जब भी हम किसी भी सेंट्रल कंप्यूटर से किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे अगर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी सेंट्रल कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उसे डिफरेंट मोड्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है। कुछ मोड्स उसमें से ऐसे होते हैं जो CPU को एज एन इंटरमीडिएट पाथ की तरह यूज़ करते हैं, यानी CPU को बीच में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उन्हें यहाँ मान लीजिए कोई IO डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे आपका CPU है और यहाँ पे आपका मेमोरी यूनिट है। तो जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी यूनिट को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करना है मेमोरी यूनिट तक, तो वो क्या करेगा? पहले CPU के पास जाएगा, फिर CPU जो है वो उसको मेमोरी में स्टोर करेगा। तो इस तरह से इंटरमीडिएटली कुछ मोड्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएटली CPU को यूज़ करते हैं। ठीक है। और कुछ मोड्स ऐसे होते हैं जिसमें मेमोरी यूनिट को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेस करती हैं। ठीक है। तो इसी हिसाब से आपके डेटा ट्रांसफ़र जो भी आपका हो रहा है पेरिफेरल्स और आपके पेरिफेरल्स के बीच में, वो आपका डेटा ट्रांसफ़र 3 तरीके से आपका हैंडल किया जाता है, यानी 3 पॉसिबल मोड्स के थ्रू इन डेटा ट्रांसफ़र को हैंडल करते हैं। पहला है प्रोग्राम्ड IO, दूसरा है इंटरप्ट इनिशिएटेड IO, तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो आज हम 2 की बात करेंगे,
और तीसरा आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम डीएमए भी कहते हैं, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले प्रोग्राम्ड आईओ से। तो फर्स्ट मोड की बात करेंगे, प्रोग्राम्ड आईओ की। तो प्रोग्राम्ड आईओ में कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन से डेटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर आईओ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो आईओ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वो आपके प्रोग्राम्ड आईओ मोड में जो है वो उनमें जो भी लिखा हुआ ऑपरेशंस होता है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो प्रोग्राम्ड आईओ में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो किसके रिजल्ट होते हैं, वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो भी आईओ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उनके रिजल्ट होते हैं। यानी यहाँ पे जो डेटा आइटम, हर एक डेटा आइटम जो ट्रांसफ़र होगा वो किसके थ्रू इनिशिएट होगा, वो प्रोग्राम में लिखे इंस्ट्रक्शन के थ्रू इनिशिएट होगा। यानी प्रोग्राम में जितने सारे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हर एक डेटा आइटम ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यूजुअली ट्रांसफ़र जो है वो आपका सीपीयू रजिस्टर्स और पेरिफेरल के बीच में होता है। अदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नीडेड होते हैं टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। यानी कुछ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपके ट्रांसफ़र होते हैं, जो आपका ट्रांसफ़र किया जाता है वो यूजुअली सीपीयू रजिस्टर और पेरिफेरल के बीच में किया जाता है, और अदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो जो आपके डेटा का ट्रांसफ़र है वो आपका इन्हीं प्रोग्राम्स में लिखे इंस्ट्रक्शन की हेल्प से होता है। ठीक है, और इसमें सीपीयू को कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, तो जब आपका एक बार डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट होगा यानी हो गया, यानी अगर मान लीजिए कोई भी डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया तो सीपीयू इज़ रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द इंटरफेस। यानी सीपीयू को ज़रूरत है कि अब वो इंटरफेस को मॉनिटर करे टू सी व्हेन अ ट्रांसफ़र कैन अगेन बी मेड। यानी आपका अब सीपीयू को ज़रूरत है कि वो इंटरफेस को मॉनिटर करे कि अगला जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा वो कब होगा। तो ये आपका प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है। जो भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो कितना टाइम लेंगे, और इस बीच में जो इंटरफेस यूनिट है इसको जो है वो सीपीयू इंटरफेस यूनिट और आईओ डिवाइसेस को मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम्ड आईओ मेथड में सीपीयू को कॉन्टिन्यूसली प्रोग्राम लूप में रहना पड़ेगा। यानी प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उस हिसाब से वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मॉनिटर करता रहेगा। ठीक है, इन आईओ यूनिट को मॉनिटर करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक आपका इनपुट आउटपुट यूनिट ये इंडिकेट ना कर दे कि वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है, तब तक वो आपका उसको मॉनिटर करता रहेगा। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें आपका प्रोसेसर बिना वजह आपका बिज़ी दिखाएगा, यानी बिज़ी रहेगा, यानी वो अदर जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा सीपीयू। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए जो है एक इंटरप्ट फैसिलिटी यूज़ की जाती है। यानी अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि प्रोग्राम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफ़र हो, तो इसको अवॉइड करने के लिए इंटरप्ट फैसिलिटी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल कमांड होता है उसको यूज़ किया जाता है जिससे हम इंटरफेस को इन्फॉर्म कर पाएँ कि वो जब भी आपका डेटा अवेलेबल हो डिवाइस पे, ठीक है, डिवाइस से आपका जब भी डेटा आए, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से अगर डेटा अवेलेबल हो जाता है तो वो क्या करेगा, इंटरफेस इंटरप्ट सिग्नल को इशू कर देगा, यानी इंटरप्ट सिग्नल को अकर करेगा, जिससे आपका वो रिक्वेस्ट जो है वो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर पाए। उस दौरान जब तक आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं होता है इंटरफेस द्वारा, तब तक सीपीयू क्या करेगा, अदर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर लेगा।
ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा है, प्रोग्राम्ड आईओ में क्या था, प्रोग्राम्ड आईओ में जब तक आपका इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक सीपीयू को सारा काम छोड़ के सबसे पहले आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगली कोई रिक्वेस्ट, अगला कोई डेटा ट्रांसफ़र तो नहीं होने वाला है। इसके लिए सीपीयू आपके प्रोग्राम लूप में ही रह जाएगा, कोई अदर टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो आपका सीपीयू अननेसेसरी बिजी रहेगा। ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ मोड को जो है वो यूज़ करते हैं। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ मोड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस जो है वो इंटरप्ट सिग्नल को इशू करता है। जब भी अगर मान लीजिए कोई भी डिवाइस डेटा को भेजती है तो इंटरफेस क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो सिग्नल जनरेट कर देगा, जिससे सीपीयू को पता चल जाएगा कि कोई रिक्वेस्ट आ गई है, अब उसे एग्जीक्यूट करना है। और जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक सीपीयू जो है वो अदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो इंटरफेस जो है आपका तब तक आपका क्या करता रहेगा, मॉनिटरिंग करता रहेगा उस डिवाइस को कि कोई वो डिवाइस आपका डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई डेटा अवेलेबल तो नहीं कराया है। जब आपका इंटरफेस डिटरमाइन कर लेगा कि डिवाइस रेडी है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और तब वो क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट कर देगा। ठीक है। और इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करने के बाद क्या होगा, जब आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा सीपीयू के द्वारा, तो सीपीयू जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको स्टॉप कर देगा और इस आईओ डेटा ट्रांसफ़र को परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा प्रोग्राम्ड आईओ में, वो किसके किसके बीच में होगा, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है। तो सीपीयू आपका बीच में यहाँ पे इंटरमीडिएटली यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ मोड में हो या फिर प्रोग्राम्ड आईओ मोड हो। तो दोनों ही मोड में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सीपीयू के द्वारा ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी सीपीयू एज ए इंटरमीडिएट यूज़ हो रहा है। लेकिन जो थर्ड वाला है आपका डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड में डेटा को हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। वहाँ पे हम सीपीयू को बीच में नहीं लाते हैं। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है, इंटरफेस जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है सीधे मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी यूनिट में। तो उसको किसके थ्रू करता है, मेमोरी बस के थ्रू। ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इनिशिएट द ट्रांसफ़र बाय सप्लाइंग द इंटरफेस विद द स्टार्टिंग एड्रेस। यानी सबसे पहले इंटरफेस को सीपीयू क्या करता है, स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो सप्लाई कर देता है, और कितने आपके नंबर ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो भी आपका क्या करेगा, सेंड कर देगा, सप्लाई कर देगा। देन उसके बाद वो अदर टास्क को एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है। और जब आपका ट्रांसफ़र जो है वो होने लगेगा तो डीएमए रिक्वेस्ट जो है वो आपका मेमोरी साइकिल्स के थ्रू मेमोरी बस पे आपकी इनिशिएट हो जाएगी। व्हेन द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड बाय मेमोरी कंट्रोलर, यानी जब आपकी मेमोरी कंट्रोलर द्वारा उस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दिया जाएगा तो डीएमए डायरेक्टली क्या करेगा, मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा। तो सीपीयू यहाँ पे जो है वो बीच में एज ए इंटरमीडिएट पाथ यूज़ नहीं किया जाता है डीएमए के अंदर। और जबकि प्रोग्राम्ड आईओ और इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ मोड में हम सीपीयू को एज एन इंटरमीडिएट पाथ यूज़ करते हैं। तो पेरिफेरल स्पीड इज यूजुअली स्लोअर देन प्रोसेसर स्पीड, आईओ मेमोरी ट्रांसफर आर इनफ्रीक्वेंट कंपेयर्ड टू प्रोसेसर एक्सेस टू मेमोरी। यानी यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो पेरिफेरल्स होते हैं उनकी स्पीड और सीपीयू की स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है और आईओ जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है सीपीयू के कंपैरिजन में। इसलिए हम यहाँ पे एक इंटरफेस का जो है वो यूज़ करते हैं, एक इंटरफेस को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं डीएमए कंट्रोलर। ठीक है। तो उसकी बात हम डीएमए वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम्ड आईओ मेथड में हम क्या कर रहे हैं, आईओ डिवाइस जो है वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रही हैं। ठीक है।
वहाँ पे आपका CPU के थ्रू मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा है। तो ट्रांसफ़र, जब भी हम IO डिवाइस से डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे आपका सेवरल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है CPU पे, ठीक है। और इसमें आपके इनपुट इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे क्या होगा, डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा डिवाइस से CPU पे, ठीक है। यानी जो भी एक्सटर्नल डिवाइस है उससे CPU पे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्टोर इंस्ट्रक्शंस भी होंगे जिससे आप CPU से जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होके आया है CPU पे, उसको मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। अदर इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो किस लिए होंगे, टू वेरीफाई द डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द डिवाइस, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए कि डिवाइस से डेटा का ट्रांसफ़र, डिवाइस पे डेटा जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए आपके अदर इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाएंगे। अब एग्जांपल अगर देखें डेटा ट्रांसफ़र का IO डिवाइसेस से इंटरफेस के थ्रू CPU पे, तो हम उसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे CPU है, यहाँ IO डिवाइस है, ठीक है। इनके बीच में डेटा का ट्रांसफ़र होना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी IO डिवाइस है, IO डिवाइस क्या करेगी, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले IO बस पे डेटा को जो है वो इनिशिएट करेगी और डेटा वैलिड लाइन को इनेबल कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपका बाइट ऑफ डेटा जो है वो अवेलेबल होगा तो डिवाइस उसको IO बस पे रख देगा और डेटा वैलिड लाइन को इनेबल कर देगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जब हमारे बाइट ऑफ डेटा आ गया तो उसको वो IO बस पे रख देगा और डेटा वैलिड जो लाइन है उसको इनेबल कर देगा, ठीक है। इंटरफेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा उस बाइट को अपने डेटा रजिस्टर के अंदर और डेटा एक्सेप्टेड लाइन को इनेबल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसको क्या कहते हैं, डेटा रजिस्टर जो है वो, डेटा रजिस्टर में आपका इंटरफेस क्या करेगा, डेटा रजिस्टर में उस डेटा को रख लेगा जो आपके IO डिवाइस से डेटा आया IO बस के थ्रू, और उस समय डेटा वैलिड लाइन को इनेबल कर दिया गया था और इसके बाद डेटा जो है वो डेटा रजिस्टर में स्टोर कर दिया गया इंटरफेस के द्वारा। और डेटा रजिस्टर में स्टोर करते ही डेटा एक्सेप्ट लाइन को इनेबल कर दिया गया कि हमारा डेटा जो है वो, जो भी डेटा IO डिवाइस से आया है वो एक्सेप्ट हो गया है, इस बात की जो है वो इंडिकेशन दे देगा डेटा एक्सेप्टेड लाइन, ठीक है। इंटरफेस क्या करेगा, बिट को सेट कर देगा, अपने स्टेटस रजिस्टर के बिट को सेट कर देगा और फ्लैग बिट को भी सेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस रजिस्टर में जो बिट है वो सेट कर देगा, यानी फ्लैग बिट को सेट कर देगा। अब देखिए फ्लैग बिट को सेट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देखिए फ्लैग बिट अगर 1 हुई तो CPU क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा फ्रॉम डेटा रजिस्टर, और फ्लैग बिट अगर 0 हो गई तो डेटा CPU जो है वो क्या करेगा, CPU या फिर इंटरफेस डिपेंडिंग ऑन हाउ द इंटरफेस सर्किट आर डिजाइंड, तो द फ्लैग बिट इज देन क्लियर्ड टू 0। अगर आपका डेटा रिसीव हो गया डेटा रजिस्टर से CPU द्वारा तो वो आपका क्या होगा, 1 रहेगा, फ्लैग 1 रहेगा, अदरवाइज 0 रहेगा, ठीक है। और अगर फ्लैग क्लियर हो गया तो द इंटरफेस डिसेबल द डेटा एक्सेप्टेड लाइन एंड द डिवाइस कैन देन ट्रांसफर द नेक्स्ट डेटा बाइट, ठीक है। तो अब मैं फिर से समझा देती हूँ आपको, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले IO डिवाइस जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इनिशिएट किया, तो वो IO बस पे गया, IO बस से फिर इंटरफेस के पास गया। इस इंटरफेस के पास जाने पर ये डेटा रजिस्टर में उस डेटा को, उस बाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर दिया और अपने स्टेटस रजिस्टर में आपका जो फ्लैग बिट है वो स्टेटस रजिस्टर को इनेबल कर दिया और डेटा एक्सेप्टेड लाइन को भी इनेबल कर दिया कि हमें डेटा एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। फ्लैग बिट को 1 कर दिया। फ्लैग बिट को 1 करने का मतलब क्या है कि CPU जो है वो डेटा को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट किया तो फ्लैग जो है वो 0 रहेगा। तो जब फ्लैग 1 हो जाएगा, डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जो यहाँ पे आपकी डेटा एक्सेप्टेड लाइन है वो डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बाइट ऑफ डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा।
इस तरह से आपका IO डिवाइस और CPU के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम DMA को यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को बहुत ही डिटेल में क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।